हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर गुरप्रीत और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसका टाइटल है द कंजरर्स रिवेंज और इसे लिखा है स्टीफन लीकॉक ने। स्टीफन बटलर लीकॉक एक कैनेडियन एसेइस्ट और एक अध्यापक रहे हैं। वो एक इतिहासकार के तौर पर भी जाने जाते हैं और उनके व्यंग पूरे ही संसार में बड़े मशहूर हैं। दी कंजरर्स रिवेंज स्टीफन लीकॉक की लिटरेरी लैप्सेस में से लिया गया एक अंश है जिसमें एक बड़ा ही टैलेंटेड कंजरर यानी कि एक जादूगर अपने ट्रिक्स दिखा रहा होता है, लेकिन वहीं पे एक ऐसा इंसान होता है जिसे राइटर ने क्विक मैन का नाम दिया है जो उसके सारे खेल को बिगाड़ देता है। और इसमें राइटर ने ये बताया है कि किस तरह वो जादूगर उस चालाक आदमी से, उस क्विक मैन से बदला लेता है अपनी बेइज्जती का। तो आइए अब पढ़ते हैं द कंजरर्स रिवेंज की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, said the conjurer, having shown you that the cloth is absolutely empty, I will proceed to take from it a bowl of goldfish. Presto! देवियों और सज्जनों, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूं कि ये कपड़ा बिल्कुल खाली है, मैं इसमें से आपको एक बाउल निकाल के दिखाऊंगा जिसमें गोल्ड फिश होंगी। Presto! All around the hall, people were saying, "Oh, how beautiful! How does he do it?" But the quick man on the front seat said in a big whisper to the people near him, "He had it up his sleeve." पूरे हॉल में लोग कह रहे थे, वाह शानदार, ये इसने कैसे किया। लेकिन आगे वाली सीट पर एक चालाक आदमी जिसे राइटर ने क्विक मैन का नाम दिया है वो बैठा हुआ था। वो अपने साथ बैठे लोगों को फुसफुसाते हुए कहता है, ये इसने अपने कपड़ों में पहले ही छुपाया हुआ था। Then the people nodded brightly at the quick man and said, "Oh, of course," and everybody whispered around the hall, "He had it up his sleeve." फिर लोग भी उस क्विक मैन की हामी भरते हैं और कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये उसने अपने कपड़ों में ही छुपाया है। My next trick, said the conjurer, is the famous Hindustani rings. You will notice that the rings are apparently separate. At a blow they all join. Clang, 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 presto. जादूगर बोलता है, मेरी अगली ट्रिक है इन हिंदुस्तानी रिंग्स को जोड़ना। आप देखोगे कि ये सारी रिंग्स अलग अलग हैं, लेकिन अभी जादू से वो सब जुड़ जाएंगी। क्लैंग 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 प्रेस्टो। There was a general buzz of stupefaction till the quick man was heard it to whisper, "He must have had another lot up his sleeve." ये देखकर सब हैरान होते हैं, लेकिन वो क्विक मैन फिर फुसफुसाता है, उसने एक और जोड़ी अपने कपड़ों में छुपा रखी होगी। Again everybody nodded and whispered, "The rings were up his sleeve." एक बार फिर सब लोग उसके साथ सहमत होते हैं और सब फुसफुसाते हैं, ये उसने अपने कपड़ों में छुपाई होगी। The brow of the conjurer was clouded with a gathering frown. अब जादूगर की गुस्से से भवें चढ़ जाती हैं। I will now, he continued, show you a most amusing trick by which I am unable to take any number of eggs from a hat. Will some gentleman kindly lend me his hat? Ah, thank you. Presto. वो आगे कहता है, मैं अब आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा जिससे मैं एक हैट से बहुत सारे अंडे निकाल कर दिखा सकता हूँ। क्या कोई व्यक्ति मुझे अपनी हैट देगा? ओह धन्यवाद। Presto. He extracted 17 eggs and for 35 seconds the audience began to think that he was wonderful. Then the quick man whispered along the front bench, "He has a hen up his sleeve." And all the people whispered it on, "He has a lot of hens up his sleeve." The egg trick was ruined. उसने 17 अंडे निकाले और 35 सेकंड तक दर्शक इस ट्रिक को अद्भुत समझते रहे। फिर वो क्विक मैन अपने पास बैठे लोगों के कान में फुसफुसाया, उसने अपने कपड़ों में एक मुर्गी छुपा रखी है।
और फिर सभी लोग ऐसे ही फुसफुसाते हैं। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां हैं उसके कपड़ों में। It went on like that all through. It transpired from the whispers of the quick man that the conjurer must have concealed up his sleeve, in addition to the rings, hens, and fish, several packs of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a live guinea pig, a 50-cent piece, and a rocking chair. ये सब ऐसे ही चलता रहा और क्विक मैन के बार बार फुसफुसाने से लोगों को ये विश्वास होने लगा कि उसने सब सामान जो भी वो ट्रिक्स दिखा रहा है वो अपने कपड़ों में ही कहीं छुपाया हुआ है। The reputation of the conjurer was rapidly sinking below zero. At the close of the evening, he rallied for a final effort. जादूगर की प्रतिष्ठा शून्य से भी नीचे जाती जा रही थी। अंत में वो एक आखिरी यत्न करने की कोशिश करता है। Ladies and gentlemen, he said, I'll present to you in conclusion the famous Japanese trick recently invented by the natives of Tipperary. Will you, sir, he continued, turning toward the quick man, will you kindly hand me your gold watch? वो बोला, देवियों और सज्जनों, मैं अंत में आपको एक मशहूर जापानी ट्रिक दिखाऊंगा जिसे ट्रिपरी के लोगों ने इजाद किया है। और वो उस क्विक मैन की ओर देखते हुए कहता है, श्रीमान, क्या आप मुझे अपनी सुनहरी घड़ी देंगे? It was passed to him. Have I your permission to put it into this mortar and pound it into pieces? He asked savagely. The quick man nodded and smiled. वो घड़ी उससे पहुंचा दी गई। फिर वो उस क्विक मैन से पूछता है, श्रीमान, क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपकी इस घड़ी को इस ओखली में रखकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं? वो क्विक मैन मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। The conjurer threw the watch into the mortar and grasped a sledgehammer from the table. There was a sound of violent smashing. He has slipped it up his sleeve, whispered the quick man. जादूगर उस घड़ी को ओखली में डाल देता है और टेबल से एक बड़ी हथौड़ी उठा लेता है। जोरदार टूटने की आवाज आती है। क्विक मैन फुसफुसाता है, इसने घड़ी को अपने कपड़ों में छुपा लिया है। Now, sir, continued the conjurer, will you allow me to take your handkerchief and put holes into it? Thank you. You see, ladies and gentlemen, there is no deception. The holes are visible to the eye. जादूगर फिर क्विक मैन से कहता है, क्या आप मुझे अपना रुमाल देंगे ताकि मैं इसमें छेद कर सकूं? धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आप देख सकते हो इसमें कोई धोखा नहीं है। छेद बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे हैं। The face of the quick man beamed. This time the real mystery of the thing fascinated him. क्विक मैन का फेस चमक उठा। इस बार उसे